हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है 72 बीपीएससी की स्ट्रेटजी है या फिर अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो आज इस भी बात करते हैं। ये एक क्वेरी थी तो मैं इसके ऊपर ये पूरी वीडियो बना रही हूँ। तो आपके पास अप्रॉक्स जो है 6 मंथ है। तो पहले अपने टाइम को डिवाइड करना है। देखिए, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और 3 मंथ इधर है। ठीक है, मई और जून। जुलाई को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, कुछ दिन आपके ख़राब जाएंगे, उसी के जो पेंडिंग काम होगा आप उसी को जुलाई में कीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए जुलाई हम हटा देते हैं और इसके आगे बारे बात करते हैं। तो मैं पहले 3 मंथ की आपको इसमें स्ट्रेटजी सेट कर देती हूँ। तो इसमें प्री और मेंस लेके चलना है आपको। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे प्री का। ठीक है, अभी प्री पे फोकस करते हैं, पर जो इस 3 मंथ वाला है इसमें मैं मेंस को भी लेके चलूँगी कि अपना मेंस कैसे करना है। देखिए, अभी बीपीएससी अभी जुलाई में ले रहा है। इस पर जो 71 में इसने टाइम ले लिया ज़्यादा मेंस के लिए। ठीक है, पर 72 में शायद ज़्यादा टाइम ना दे। 3 मंथ के अंदर में आपको अपना मेंस प्रिपरेशन करना है। तो ये ज़रूरी आता है कि अभी से ही अपना मेंस अच्छे से थोड़ा सा कर लें, कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ सब्जेक्ट जो फिक्स रहता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि आपको मैंने अपनी मेंस की स्ट्रेटजी वीडियो में बताई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्री का फर्स्ट रिवीजन हुआ और ये जो 2 मंथ है मई और जून, उसमें आपको एक एक मंथ लेके फिर उसका रिवीजन करना है। ये जब 3 मंथ ख़त्म हो जाएगा तो रिक्वेस्ट वीडियो आएगी, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी कि कैसे करना है। अभी आपको भी 3 मंथ लेके चलना है। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। तो मैंने इस तरह से किया है कि आपका 3 टाइम ये रिवीजन हो जाए और लास्ट टाइम पे आप इसको जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसका फिर आप 4 टाइम रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अभी 3 मंथ पे प्री और मेंस पे फोकस करेंगे और इस 3 मंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो हम सबसे पहले अपना फरवरी लेके चलते हैं। तो फरवरी में हम पहले अपना पॉलिटी करेंगे। जैसे कि आज 5 तारीख हो चुकी है, तो अराउंड 20 डेज, मतलब उससे ज़्यादा ही है अभी है। एक देखो, आप बिल्कुल डे बिल्कुल मत गिनना, मैं तो अप्रोक्स लेके ही चलूँगी। देखो, हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी हमारा दिन वेस्ट जाएगा, किसी दिन हमारी बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी। तो इस तरह से मैं अप्रोक्स लेके चलूँगी। तो आपको क्या करना है, फरवरी में अपना पॉलिटी ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो पॉलिटी ख़त्म कर दिया, पर आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो उसको अपना बिहार लेके चलना है उसमें। ठीक है, साथ साथ अपना बिहार जो ख़त्म है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक सब्जेक्ट उठाते हैं, पॉलिटी पॉलिटी पढ़ते हैं, साथ में उसका बिहार जो पॉलिटी है वो भी पढ़ लीजिए। तो जो भी कन्फ्यूज़न रहेगा ना आपको, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस तरह से। नहीं तो फिर आपको फिर बिहार पॉलिटी उठाएंगे, फिर उसमें पॉलिटी का कन्फ्यूज़न आएगा। तो साथ में लेके चलना है आपको बिहार स्पेशल अपना। ठीक है, हर सब्जेक्ट का। अब पॉलिटी कर लिया आपने इस तरह से, ये हो गया। 2 घंटे का इसका रखना है पॉलिटी के लिए, 20 दिन के अराउंड ये कर लेना है अपना ख़त्म। ये हो गया। साथ में अगर थोड़ा बहुत टाइम मिले तो अपना बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी देख लेना जब 1-2 दिन टाइम मिले। अब साइंस के लिए देखते हैं। इसके लिए ना मैंने क्या किया है कि मान लो 10 डे इधर फिजिक्स के लिए, जो मैंने मार्च में एलोकेट किया है, इसको मार्च में करेंगे फिजिक्स को। ठीक है, और 10 इधर 25 दिन लेके चल रही हूँ मैं। ठीक है, और इस तरह से, या फिर इसमें कम ही लेना मतलब कि फिजिक्स में तो अच्छे क्वेश्चन आते भी हैं, और इसमें जो केमिस्ट्री में है इसको जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये। पर बायो में आपको ज़्यादा टाइम देना है, थोड़ा सा हार्ड भी मुझे लगता है। तो आपको केमिस्ट्री और बायो अपना फैब तक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको फैब में क्या टारगेट मिला है कि केमिस्ट्री, बायो और पॉलिटी अपना ख़त्म कर लेना है, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, ये हो गया। अब मेंस में क्या करना है आपको। ठीक है, तो हिस्ट्री आपको ख़त्म कर लेना है अपना मेंस के लिए। इतने है, या नोट्स जो भी बनाना है आपको, मैं ख़त्म करने के लिए नहीं बोल रही, नोट्स बना लीजिए, उस पर क्लासेस जो है आपकी वो देख लीजिए। ठीक है, वो हो गया। और साथ में 20 दिन या जो भी कुछ होता है, या फिर साइंस टेक अभी मैंने लास्ट में भी, अगर थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल जाता है आपको बचने के बाद, या कोई बच्चे, देखो अभी से ही ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी स्टार्ट करें, उससे पहले भी तो आप लोग पढ़ रहे थे ना। तो आपको ये सब कुछ तैयार तो होगा, कुछ तो तैयार होगा। जैसे कि मान लो बायो है, बायो में 15 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर तो आपने पढ़ रखे होंगे ना। तो
इसमें तो जो टाइम बचेगा तो उसमें आप थोड़ा सा साइंस टेक का भी कुछ देख सकते हैं। और एक कमेंट आया था कि आपका क्या है सोर्स है साइंस टेक का, तो विजन आईएएस का जो 365 मीन्स होता है ना वो करना है, पर आपको इसमें 2 ईयर को देखना है आपको। जिसको देखो इस वाला जो ईयर का आया है ना उसमें बिल्कुल छोटा सा कंप्लाइशन है और 1 पेज का एक वन नोट बनाया गया है। जैसे नैनो टेक है ना तो उसको 1 पेज में शायद कंप्लीट कर दिया गया है, तो इस बार का थोड़ा सा शॉर्ट में लिया गया। इससे जो पिछले साल का है ना उसको भी देखना आप, उसमें बहुत अच्छे से किया है। जैसे कृषि क्षेत्र है नैनोटेक का, तो उसमें 1 पेज में कृषि क्षेत्र का बताया गया है कि हाँ इसके क्या इनिशिएटिव है, क्या लाभ है, क्या कमियां हैं इसके अंदर, या फिर जो चुनौतियां हैं, सॉरी कमियां में चुनौतियां आ जाएंगी और उसको चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आया है, तो उस तरह से बहुत अच्छा किया है। तो आपको जो विजन 365 मीन्स उसका 2 ईयर का देखना है, इस साल का और पिछले साल का, ठीक है। तो ये बात है। तो वही मैंने आपको टाइम बताया है कि 2 घंटे, जैसे साइंस अपना ले लिया एक सब्जेक्ट जो मैंने बताया, और 2 घंटे ये वाला पॉलिटी वाला, और 2 घंटे इसमें से मेंस के लिए, और 2 घंटे अपना न्यूज़पेपर भी पढ़ लेंगे, इसमें इंक्लूडेड रहेगा, सीए रहेगा, और 1 घंटा अपना मैथ्स लेके चलना है आपको, ठीक है। मैथ्स आधा घंटा, और पीवाईक्यू रोज़ देखना भाई आपको, पीवाईक्यू मस्ट है। 15 से 20 मिनट, मतलब कोई भी सब्जेक्ट उठाएगा, जैसे कि पॉलिटी चल रहा है तो पॉलिटी के पीवाईक्यू देख लीजिए। वैसे तो आपको जो मैंने बुक लिस्ट बताई है उसमें पीवाईक्यू को साथ ही लेके चलना है, तो उस तरह से वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। कभी कभी दिन आपका अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है, पर मिनिमम आपको 7 आवर्स लेके ही चलने हैं। जैसे कि 2 घंटे अपने प्री के लिए और 2 घंटे अपने मेंस के लिए, और 1 घंटा सीए कर लेना है। ये थोड़ा सा स्किप भी कर दिया, कोई बात नहीं, पर मैथ नहीं छोड़ना है और पीवाईक्यू नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैथ्स में आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, 6 से 7 आपको सही करने हैं, अभी माइंड में लेके चलना है कि बिल्कुल सही करने हैं मुझे, और आराम से हो जाएंगे। क्योंकि पहले मैथ क्वेश्चन पूछता था, तो पहले भी ये था कि मैथ में ना जैसे कि वो क्वेश्चन आते थे कार्य समय के, नल एंड टंकी का, या फिर खाद्य इतने दिन कैसे चलेगा, उस टाइप का आता था। तो कुछ उसमें भी 5-6 टॉपिक थे। अभी क्या किया गया, रीजनिंग का पैटर्न ला गया है। तो आप 70 का पेपर देखिए, उठाइए कि रीजनिंग के कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे डायरेक्शन वाले, या फिर एक स्क्वायर वाला आता है शायद, वो देख लेना। मतलब मैथ्स का आपको करना पड़ेगा पीवाईक्यू के लिए, मैथ्स को छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। और मतलब अगर चलो आपका और भी दिन बेकार गया है तो प्री को लेके पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। अब मैंने फैब खत्म कर दिया आपका, ठीक है। अब हमने हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब इसी हिस्ट्री को क्या करना है, अब मार्च पे आएंगे, ठीक है। अभी हमने ऊपर में मेंस के लिए पढ़ा था हिस्ट्री, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, प्री के लिए, ठीक है। तो अभी पढ़ के ही आए हैं हम, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि सेंटेंस ज़्यादा होते हैं, थोड़े से स्टेटमेंट ज़्यादा क्वेश्चन पूछे लिखे होते हैं कि हम स्टेटमेंट की गांधी जी ने ऐसा बोला। जब हम अपने क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो उसमें कोट करते हैं आंसर में, तो उस तरह का पढ़ के आए, पर भी पढ़ के आए हैं हम मेंस के लिए। तो यहीं का वाला जो आपने मेंस का पढ़ा है यहाँ पे थोड़ा सा पीटी के लिए पढ़ेंगे, तो वही थोड़ा बहुत तो रिवाइज हो जाएगा ना आपका, मेंस का भी ये हो जाएगा। और ये आपका पीटी का हो गया 30 दिन के लिए मार्च में, ठीक है। और ज्योग्राफी का 20 डेज के लिए। ये थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी ये हो गया, पर आपको करना पड़ेगा। अब मेंस में क्या करना है, जो साइंस टेक था ना उसी को पढ़ना है आपको, ठीक है। 2 घंटे मतलब 10 दिन इधर से या 5 दिन इसमें कर लिया, और 20 डेज इधर, क्योंकि 2 ही तो घंटे आप कर रहे हैं ना, तो एक ही सब्जेक्ट कर पाएंगे, एक एक घंटे में तो कर नहीं पाएंगे। जियो का सिलेबस देख लिया, तो जियो का ही इसी में से ना इसको देखना है आपको। अपना जब ये वाला जियो कर रहे हैं तो मीन्स का भी जियो देख लेना है कि कैसे डायग्राम बनाने जाने हैं, कैसा क्या करना है, क्योंकि थोड़ा सा मिक्स तो होगा ही होगा आपका इस तरह से। और जब इको करेंगे आपको तो साथ में ये क्या करेंगे इकोनॉमिक्स, तो एमएसएमई जो पढ़ेंगे तो एमएसएमई इधर से परिभाषा देख लिया। जैसे कि मैंने आपको डिटेल जो मैंने आपकी जो बुक लिस्ट शेयर करी है वीडियो, उसमें बताया है कि कौन कौन से टॉपिक है, जैसे तो मैंने ये लिख दिया है। तो ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सारे जो डाटा है ना वो प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको थोड़ा सा कंपाइलेशन होकर पढ़ना पड़ेगा, आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी पड़ेगी इस तरह से। तो ये हो गया, ये बात हो गई। अब हमने क्या किया, ये हमारा मार्च खत्म हो चुका है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे अप्रैल की। अप्रैल में क्या करेंगे ना, हम पॉलिटी पढ़ेंगे। तो हमने जो क्या पढ़ा था पॉलिटी, हमने कब पढ़ा था, फैब में पढ़ा था, ठीक है। पर किसके लिए पढ़ा था, प्री के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो उसी का रिवीजन यहाँ पे चलेगा पॉलिटी का। मैं इस तरह से लेके चल रही हूँ प्री और मेंस। तो देखो सिलेबस प्री का थोड़ा सा मेंस का वही रहता है, पर उसका अप्रोच
अलग हो जाता है, क्योंकि हमें एक में आंसर राइटिंग करनी है, थोड़ा सा सेंटेंस को ज़्यादा करना है कि हाँ क्रोनोलॉजी याद करनी है। और प्री में क्या होता है, थोड़ा सा डाटा याद करने हैं, थोड़ा सा आर्टिकल ज़्यादा याद करने हैं, तो कुछ तो मैच होता ही है ना। तो इस तरह से तो जो आपने फरवरी का ज्ञान है उसको पॉलिटी का जब मेंस करेंगे तो उसमें अपना यूज़ करना, थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अब 10 दिन के अराउंड हम अपना एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री साथ में बिहार से, अगर मैंने किसी में नहीं बोला है बिहार वाला इंक्लूडेड करके, तो आप उस सब्जेक्ट में बिहार इंक्लूडेड करके पढ़ना है आपको, ठीक है। अब इधर 20 डेज बच गए हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स मेरा भी रह रहा था, एक अच्छे से इकोनॉमिक्स कर लेना। मैंने डिटेल इसमें समझाया है कि कैसे अपने PYQ को फाइंड करना है, ठीक है। वो बिग लिस्ट वाली वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार, तो उसमें पूरा अच्छे से मैंने समझाया। और जो पेंडिंग आपका रह गया वो, अब बिहार का कुछ पेंडिंग रह गया है, जैसे कि जनगणना हो गया हमारे कुछ, जैसे कि बिहार में प्रथम कौन कौन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब भी आपको अपना देख लेना है। अब बात करते हैं मेंस के लिए। मेंस में क्या करना है, आपका क्या बच गया, DI बच गया और CA और IR। जब पेपर हो जाएगा प्री का तब देखेंगे, क्योंकि अब हमें इस पे अभी हमारा मई और जून आ जाएगा, तो हम अपना PT पे अपना फोकस हो जाएंगे। मैथ कुल मैंने बता चुकी हूँ। PYQ देखिए, रीजनिंग या आधा घंटा लगाइए, ठीक है। PYQ अभी शुरुआत में यही है कि PYQ सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद जो टॉपिक नहीं आ रहे उसको फिर सॉल्व करना है, ठीक है। पर मैथ्स को छोड़ना नहीं है, बहुत बड़ी गलती होएगी, ये बात है। तो मैथ्स को अपना छोड़ना नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं कि छोड़ देते हैं, शुरुआत में मैंने यही गलती की है, तो मैं वही बता रही हूँ। 67 में सही हुआ था, तो और बहुत इजी आता था, ठीक है। उस टाइम तो बहुत हाई कट ऑफ गई थी, 113 कट ऑफ गई थी, और उस टाइम नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। तो उस तरह से ये हो गया, तो कर लिया। अब CA की बात करते हैं। CA में क्या करना है, मैं एडोटेरिया फॉलो करूँगी भाई, मैं अपना बता रही हूँ। और स्पीडी में लास्ट टाइम में जो कंपाइलेशन आता है जो लास्ट मंथ का, जैसे कि क्या होगा, अभी ADO का आएगा भाई, क्योंकि मैं ADO दूंगी, तो अभी ADO का आएगा, अप्रैल में है, तो मार्च वाला जो आएगा उसका, मार्च के जो मेन पेजेस होते हैं ना, जो आगे के पेजेस, उसमें मैंने कुछ फाइंड करके अपना होता है, वो अगर लास्ट टाइम में मैं भी आपको बता दूंगी, शेयर कर दूंगी, तो उसमें से मैं छाटूंगी और अपना MCQ प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है। क्योंकि मैंने पढ़ा तो है ना इसमें, तो वही MCQ, कुछ जो बच जाएगा तो इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे मुझे। और न्यूज़पेपर तो मैं डेली फॉलो करती हूँ, तो 15 से 20 मिनट आपको देना है, ज़्यादा नहीं देना है। हेडलाइन पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आप हमेशा कनेक्टेड रहें कि हाँ भाई हमारे वर्ल्ड में या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे हो क्या रहा है, ठीक है। इस तरह से कभी कभी आपके 30 मिनट भी लग जाएंगे, कभी ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि कभी कभी मैं होता ना, कोई एडिटोरियल मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं उसके अंदर भी पढ़ लेती हूँ, पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो मैं जो अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, उस तरह से कि ये नहीं कि सारा दिन, अगर जैसे कि बीच में क्या होता है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मुझे 2-2 घंटे लग रहे थे, तो फिर मैंने उसको टाइम कम किया है अपना, मतलब उस पर, मतलब जो बेकार चीज़ें हैं या फिर जो मुझे पेपर में काम नहीं आएगा, तो मैं उसको अब छाट के पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, इस तरह से। तो 3 मंथ का मैंने बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। आई होप ये वाली मैंने मतलब वीडियो सही लगी होगी, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। और आगे फिर हम इस पर बात करेंगे कि मई और जून जब ये वाला जब हो जाएगा आपका, तब अभी मान लो आपका फर्स्ट रिविज़न चल चुका है, फर्स्ट हो चुका है आपका, ठीक है। अब मतलब और यहाँ तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये भी है कि कुछ बच्चों का होता है कि सिलेबस नहीं है, तो अब तक यहाँ तक अभी अप्रैल तक ये टारगेट लेके चले कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है, हम एक बार पढ़ चुके हों। अब वही मई और जून में रिवीजन करना है आपको, ठीक है। अगर आप अपने सोर्सेस कम रखेंगे, एक सोर्सेज रखेंगे, उसका मल्टीपल रिवीजन करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी आप उसके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।